राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक दो वर्गों विभाजन को लेकर आक्रोशित तहसीलदारों ने 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी। बुधवार को मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के बैनर तले जिले भर के राजस्व अधिकारियों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीति का जमकर विरोध जताया। स्थानीय सर्किट हाउस परिसर में प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्यों के विभाजन के आदेश को मनमाना और नियम विरुद्ध बताया है। उन्होंने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग की। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने राजस्व अधिकारियों को न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्यों का विभाजन किया है। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपे हैं। लालबर्रा में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार कन्हैया लाल टेकाम का कहना है कि यह कार्य विभाजन बिना किसी स्पष्ट और पारदर्शी मापदंड के मनमाने ढंग से लागू किया गया है। इसमें कार्य क्षमता कैसे बढ़ेगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अधिकारियों का आरोप है कि इस कार्य विभाजन से तहसील स्थित राजस्व न्यायालयों की संख्या में कमी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे इस पद पर भर्ती हुए थे तो उन्होंने दोनों प्रकार के कार्यों की प्रशिक्षण ली थी। उन्होंने बताया कि आज 22 तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल पर चले गए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रांतीय संघ के आह्वान पर बालाघाट जिले के सभी राजस्व अधिकारी आज से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर हैं। उनमें संघ की कुछ मांगे हैं कि राजस्व अधिकारियों को 2 अलग अलग कार्यों में विभक्त कर दिया गया है और वो काम व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं होने के कारण उनके विरोध में आज से हम अनशन पर हैं। और अनशन के चलते आज ही हमने अपने शासकीय वाहन और हमारे डोंगर जो व्यक्तिगत कार्यालय में उपयोग के हैं वो हमने जमा कर दिए। आप लोग के इस हड़ताल में रहने से क्या क्या चीज़ों में प्रभाव पड़ेगा? बेशक हमारी हड़ताल पर रहने पर आमजन के जो दैनिक शासकीय कार्य जो होते हैं, खासतौर पर लोक सेवा, राजस्व न्यायालय में जो आवेदन नामांतरण बंटवारे सीमांकन के अलावा PM किसान जन सुनवाई और CM हेल्पलाइन के अलावा और भी अन्य विभागीय जो कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। प्रभारी तहसीलदार पूर्णिमा भगत ने बताया कि न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्यों का विभाजन सही नहीं है, क्योंकि जब हमने इस पद पर भर्ती हुए थे तो हमें न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों की ट्रेनिंग ली है, जिससे हम सभी को उन कार्यों को करने का समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे राजस्व अधिकारियों को जो 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, न्यायिक और एक गैर न्यायिक, तो न्यायिक वर्ग के लिए ये है कि पहले जिस प्रकार से एक तहसील में 2 या 3 कोर्ट होते थे, तो वो जो हर एक कोर्ट का एक नायब तहसीलदार या एक पीठासीन अधिकारी उस कोर्ट की केसेस को, प्रकरणों को सुनते थे। लेकिन वर्तमान में इस व्यवस्था के लागू होने से एक ही पीठासीन अधिकारी जो भी रहेंगे, जो न्यायिक व्यवस्था देखेंगे, उनको ही सारे कोर्ट के प्रकरण सुनने हैं और उनका निराकरण करना है। जैसे एक ही व्यक्ति पर पूरा प्रभार आ गया है ना। और गैर न्यायिक के पास में जो दूसरे अतिरिक्त कार्य हैं, जो प्रोटोकॉल और लॉ एंड ऑर्डर का, वो कभी कभी आता है। लेकिन न्यायिक के पास में जो है सभी काम एक साथ ही रहेगा और वही पूरा कार्य देखेगा। और जिस प्रकार से अभी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है और न कर्मचारी या स्टाफ जिस प्रकार से उपलब्धता कम है, उस प्रकार से एक पीठासीन अधिकारी पर इस प्रकार का जो बहुत अधिक कार्य का दबाव बढ़ गया है, ये समस्या आ रही है।